हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं पराशर जो होता है जनक की साइड लेके बोलता है अभी वो इसी गांव में रहेगी, यह बच्चा किसका, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। नूतन और हमारी शादी तो कभी हुई नहीं थी, लेकिन तुम लोग से बचने के लिए हमने ये ढोंग रचा था। भी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं पराशर भैया ये क्या बोल रहे हो। पराशर बोलता है हाँ, और नूतन इसी गाँव में रहेगी, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं नूतन को लेकर शहर चला जाऊँगा, मैं उसको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तभी कंका बोलती वाह पराशर वाह, तूने बहुत ही अच्छा किया। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है तुझे तो शर्म आनी चाहिए कंका, जिस नूतन ने तेरे लिए इतना कुछ किया, जिसने तेरी परवाह की और हमेशा तूने उसके पेट पे खंजर भोंकना चाहा, इसलिए बेहतर होगा कि अब तू चुप रहा। अगर तूने एक शब्द भी खोला ना तो पराशर बोलता है कि मैं नूतन की जिम्मेदारी ले रहा हूँ और बस इसी जिम्मेदारी से कौन से रिश्ते से क्या है क्या नहीं है किसी से लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पीठ पीछे तुम लोग नूतन का ध्यान नहीं रखो, लेकिन मुझे पता है वीर मंगल ये सब लोग ध्यान रखेंगे और ये मुझे सारी खबर देंगे। और मुझे ये भी पता है वीर मंगल एक भी सवाल नहीं उठाएंगे नूतन के कैरेक्टर पर, क्योंकि नूतन हमने पता है कि वो किन परिस्थितियों का सामना करके आई है। इसलिए नूतन तुम बेफिक्र इस घर में रह सकते हो। और यहाँ पे वीर और दामू को कह देंगे वो तुम्हारा ख्याल रखें, है कि नहीं वीर दामू। तुम्हें लगता है तो हमें नहीं लगता तुमको कोनो प्रश्न पूछने की जरूरत है। तभी बीर दामू बोलते नहीं भैया आपने जो बोल दिया हमने मान लिया। तभी पराशर बोलता है अब कोनो दिक्कत नहीं है तुमको। ये देख के कंका को और गुस्सा बढ़ रहा होता है कि इतनी बड़ी अपराध करने के बाद भी झनक के सामने कोई भी नहीं बोल रहा है। झनक देख लेती कंका का गुस्सा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मून जो होती है वो अपने पापा मून पूछती है बाबा पीसी कितनी अच्छी है ना, पीसी से फिर से मिलने जाएंगे ना, बताओ ना। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ पे अर्शी आ जाती है, बोलती वाओ मून आप आ गए, आप कहाँ गए थे। अनी तुम बताओगे तुम मून को लेके कहाँ पे गए थे, कहाँ बाहर गए थे, क्या मैं जान सकती हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाँ मैं इसको अप्पू दीदी से मिलाने गया था। तभी ये सुन के अर्शी एकदम से शॉक हो जाती, बोलती है हैव यू लॉस्ट योर माइंड, तुमको पता भी तुम क्या कर रहे हो। अनी तुम अप्पू दीदी से मिलवा रहे हो, भी पता है वो कुछ दिनों की मेहमान है और उनके जाने के बाद अगर वो अट्रैक्ट होकर जिद करने लगे तो उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा तुम्हें समझ में भी आ रहा है। उसको एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। तुम एक छोटी बच्ची पे इतना प्रेशर नहीं दे सकते हो हनी, तुम्हें क्यों नहीं समझता। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अच्छा आज तुम्हें बहुत बेटी बेटी करके याद आ रही है। 7 साल पहले क्या हुआ था जब वो तुम्हारी बेटी चली गई और झनक चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के करी थी तुम्हारी बेटी मरी नहीं जिंदा, लेकिन तुमने उसकी एक बात भी सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती कि अरे तब मुझे नहीं पता था मेरी बेटी, लेकिन अब जब पता चल गया मून मेरी बेटी तो उसकी सेफर साइड की हर चीज़ बुरी अच्छी चीज़ मुझे जाननी पड़ेगी। तुम्हें एज ए पेरेंट्स होने के अंदर डिस्कस करना पड़ेगा, क्या ये अच्छा लगता है क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिपाशा जो होती है वो यहाँ शुभ और तनुजा से बात कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि क्या लगता है काकू काकी माँ मुझे क्या अप्पू दीदी से जाके मिलना चाहिए या नहीं। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है वो तुम्हारा राय है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्या लालून भी जा रहा है। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती है लालून की अनुमति की मुझे क्या ज़रूरत, वो जाए या ना जाए, पर मेरा जाना ठीक होगा कि नहीं। तभी यहाँ पे शुभ जो होता है भड़का रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि वैसे भी हमने लालून को कितनी बार कहा है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन वह साला पैसा बचाने के चक्कर में रह गया बस्ती का है और वह कहीं नहीं लेके गया, इसलिए आज अप्पू की ये हालत हो गई और वह मरने के कगार पे है। लेकिन किसी को कुछ भी फिक्र नहीं होती। हमने बौद्धि और जेठू को भी समझाने की कोशिश की, दादा को भी, लेकिन किसी को कोई बात की फिक्र नहीं होती। तभी हम देखते अनिरुद्ध और अर्शी तेजी तेजी से लड़ रहे थे और मून जो थी उनकी लड़ाइयाँ सुन रही होती। तभी वहाँ पे शुभ और तनुजा आ जाते हैं, बोलते हैं अरे तुम लोग इतना तेजी तेजी से क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे अर्शी बोलती है क्या हुआ क्या, आप इससे पूछो अपने बेटे से क्या किया। ये मून को अप्पू दीदी से मिलवाने ले गया था। अभी आप ही बताइए इतनी छोटी उम्र में उसको इतना सब कुछ, 5 साल के बच्चे पे कितना माइंड का असर पड़ेगा अगर वो अप्पू दीदी से मिलाएगा और कितने ट्रॉमा से गुजरेगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम शांत रहो और सी बिना बात का पतंगड़ बन बनाओ। ये सुनकर बिपाशा जो थी स्पीकर पर फ़ोन रखती है और बोलती है कि अनी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आखिर अर्शी भी तो इस बच्चे की माँ है, उसका भी तो हक है, हर चीज़ में तुम्हारा चलेगा ये ज़रूरी तो नहीं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है, बोलता मेम साहब आप इस घर से चलिए, बेहतर होगा कि अब इस घर के मामलों में तांग लड़ाना बंद कीजिए। और आपको यहाँ पे कौन बुलाया है और आपको इस मैटर में दखल देने के लिए किसने बोला, मुझे तो अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे नूतन ज्योति बोलती है अरे मैंने खाना तैयार कर लिया, लालून जाके अप्पू को बुला के लेके आ, कल वो कितनी ठंडी और फ्रेश लग रही थी। तभी यहाँ पे लालून बोलता है अरे माँ मैं गया था लेकिन वो सो रही थी, लगता है कल की दवाइयों का ज़्यादा असर था। तभी यहाँ पे काजल बोलती एक काम करो बहुत कमज़ोर हो गया अप्पू, तो एकदम अचानक से मत उठाना, उसको धीरे धीरे प्यार से उठाना सहला के, ठीक है। और ऐसे तेज़ी से उठाओगे तो हो सकता है डर जाए, बेचारी को कमजोरी भी है। वैसे कल जिस तरह से बात की अब तो मुझे भी लगता है काकी माँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तभी यहाँ पे उसकी माँ काकी माँ कहती है नहीं नूतन माँ सही बोल रही हो, भगवान आखिर चमत्कार ही तो करता है, जैसे उसने बात किया वैसे तो मैंने भी देखा कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाता है। काजोल बोलती हाँ अब तो मैं भी चाहती हूँ बस ठीक हो जाए। वैसे काकू माँ और काकी माँ यानी अप्पू के मम्मी पापा गए हैं मंदिर और वो लोग भी आ ही रहे होंगे। तभी यहाँ पे लालून जाता है और वह अप्पू को उठा रहा होता है। बोलता है अप्पू तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें भी गाना सुनाऊंगा और तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगा। लेकिन देखता है लालून अप्पू नहीं उठ रही थी और वो माँ और काजोल को आवाज़ देता है, बोलता है कि माँ देखो ना इस अप्पू को मैं कितना उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं रही। लेकिन काजोल जैसे ही अप्पू को हिलाती है और उसका मुंह पलटती है और देखती है कि अप्पू के मुंह से झाग फेंक दिया रहता है और ये देख के काजोल के होश उड़ जाते हैं और काजोल चीख चीख के चिल्लाने लगती है अप्पू अप्पू करके। ऐसा देख के लालून मानो सदमे में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे
ईशानी के डैड जो होते हैं वह ईशानी को छोड़ने आते हैं, यानी अभिजीत, और वह बोलते हैं कि बेटा तुम अपना मन लगाकर पढ़ाई करना, कॉलेज में चाहे जो 2-4 बातें कहे सुनकर इग्नोर कर लेना, उन बातों का इफेक्ट मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही चॉइस, या तो लोगों की बातें सुनकर घर में बंद रहो या तो कुछ करो। तुम्हें आईपीएस बनने का सपना देखा है, ऐसा तो लगता है जैसे किसी ने सपने में जो मैंने सपना देखा था तुम्हारे लिए हथौड़ा मार दिया। तभी आप पे ईशानी बोलते बिल्कुल भी नहीं पापा, आप इतना कमज़ोर मत समझिए अपनी बेटी को, मैं हर मुसीबत से लड़ सकती हूँ, इतना तो आपने मुझे बलवान बनाया है और मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं सर झुका के तो नहीं जीऊँगी। तभी यहाँ पे लालू बोलता है ये अप्पू को क्या हो गया, देखना काजोल जल्दी से, ये अप्पू को क्या हो गया, ये इसलिए कल बातें कर रही थी, लगता है माँ इसकी सांसें बंद हो गई, ये चली गई। तभी काजोल डांट देती है लालू को, बोलती लालू तुम ये अनाप शनाप बातें क्यों करते रहते हो, देखो ना काकी माँ ये क्या बोलता है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है लालू तो चुप हो जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ, हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ ज़्यादा खा ली हो इसलिए सोई है, उसको ज़्यादा हैवी डोज हो गया है, मैं अभी करती हूँ। तभी काजोल बोलती हाँ हाँ ये लालू तो कुछ भी बोलता है, लालू तुम अपने बोलने से पहले 10 बार नहीं सोचते तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो, काकी माँ उसके ऊपर पानी डालिए अभी वो उसको आएगा। तभी यहाँ पे लालू बोलता है अरे तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, तुम लोगों को क्यों नहीं एहसास हो रहा है कि अप्पू हमें छोड़ के जा चुकी है, इसलिए अप्पू कल बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। तुम एक काम करो काजोल, तुम ही उसकी नस की सांसें चेक करो, तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद जैसे ही काजोल चेक करती है वो एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती हाँ इसके तो नस में से नहीं चल रहे हैं। ये सुनकर लालू और नूतन मानो रोने लगते फूट फूट कर। नूतन बोलती है एक काम कर काजोल, अप्पू बेटा उठ जाओ, देखो नूतन माँ ने तुम्हारे लिए कितने खाना और नाश्ता बनाया, क्या तुम खाओगी नहीं क्या। तभी ये इतना तेज होते हैं कि पूरे मानो पड़ोसी को लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ईशानी को कॉलेज में देखते हैं उसके सारे फ्रेंड और सारे कॉलेज के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते, क्योंकि अखबार में इस तरह से ईशानी का नाम छपा रहता है कि सब लोग ईशानी की ही सुर्खियाँ बटोर रहे होते हैं। जहाँ पे उसके फ्रेंड सवाल करते हैं बता ईशानी तेरे साथ क्या हुआ, आई थिंक तुझे इस तरह से कॉलेज नहीं आना चाहिए था, तुझे कुछ दिन घर पे रुकना चाहिए था। ईशानी बोलती क्यों, मैं मुझे घर पे रुकना चाहिए था और मैंने जब गलत नहीं किया तो मैं घर पे क्यों रुकूँ, क्योंकि तुम लोग कह रहे हो। तभी वो लड़की बोलती मुझे पता है ईशानी तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन तू कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि तुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन वैसे भी सच हम लोग भी जानते हैं। और तुझे इस तरह से कॉलेज में देख के तुझे क्या लगता है तुझसे कोई दोस्ती करना चाहेगा, तुझसे कोई बात करना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी ईशानी बोलती है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तभी सब लोग बोलते हैं कि एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, डॉक्टर को बुला लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कभी कभी चमत्कार होते हुए भी हो सकता है सांस अटक चुकी हो या कुछ तो हो चुका हो, आप क्यों नहीं बुला लेते। तभी काजोल बोलती है हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें तो होश ही नहीं है, ना ही हम काका काकी को फ़ोन करके बुला सकते हैं कि आ जाए। वो लोग तो अपनी बेटी की प्रार्थना मन्नत के लिए प्रार्थना करने गए हैं, भगवान के सामने शीश झुका रहे हैं, मंदिर के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें कैसे मैं बताऊँ कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, मुझसे तो ये नहीं होगा। तभी आजू बाजू के लोग जो होते हैं वो भी दुख से मानो रोने लगते हैं। नूतन भी बोल रही होती है अभी हम किस मुंह से हम समधन जी को जवाब देंगे कि उनकी बेटी नहीं रही, जिस बेटी का वो आस लगा के दिन रात पूजा करती हैं, भगवान से मांगती हैं, आखिर हम उनको जवाब कैसे देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं झनक जो थी थक के बैठी रहती है बेड पर। तभी वहाँ पर परासर आता है, बोलता है कि झनक अरे नूतन मैंने तुम्हारे लिए शहर से जाके बहुत सारे फल और फ्रूट्स लाए, देखो केरी, कच्चा केरी, आंवला, नींबू, ये सब ना मैंने सुना है गर्भावस्था में खाने से बच्चा और बच्चा दोनों सही रहता है। वैसे भी गांव में ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, इसलिए बाहर से लाना पड़ेगा। और मुझे पता है अगर गांव में मिलेंगी तो भी तुम्हें कोई देने वाला नहीं, तुमसे काफ़ी लोग खफा हैं, इसलिए मुझे बाहर से लाना पड़ा। लेकिन जैसे ही तुम ये यूज़ करोगी, तुम खाओगी पियोगी तो अच्छा रहेगा। झनक बोलती है कि पता नहीं क्यों परासर मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, जैसे तो मुझे भूख ही नहीं लगी है, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। परासर बोलता है ऐसे कैसे चलेगा, अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो तुम कमज़ोर हो जाओगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या सोचा है इस बच्चे के लिए, सहरी बाबू को कुछ बताना है कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है मैं क्या बताऊँ, आप ही बताइए परासर। जो इंसान एक बच्चे की माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो बच्चे की इज्जत क्या ही करेगा, खाक करेगा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तभी यहाँ पे मून कहती है कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे मेरी माँ नूतन ही माँ है, यहाँ पे मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती जब देखो ये नूतन नूतन करती है, बेटा तुम्हारी माँ मैं हूँ, तुम्हें ये बात कब समझेगी। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती है मुझे तो पहले से ही लग रहा है कि झनक ने अपनी बच्ची ही जानबूझकर भेज दी, तभी तो उसे बार बार उसको माँ याद आ रही है। और बेटा तभी यहाँ पे बात का शुभ फायदा उठा बोलता है और पिता तुम्हारे परासर है ना, बोलो बोलो। ये सुनकर इनको गुस्सा आता है, बोलता है बस करो, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुना दी उस डेट की, पता नहीं आपको क्या प्रूफ चाहिए रहता है। तभी बिपाशा बोलती है कि ऐसे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कितने लोग बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर एनालिसिस से कैप करके दूसरा डेट और टाइम डाल देते हैं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ओ मैम साहब आपने बहुत दिमाग लगा लिया और मुझे सब कुछ पता है, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी के मामलों में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। और आप सभी उससे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बेटी है, मुझे यकीन है, इससे ज़्यादा मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तभी देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी के टीचर्स लोग आ जाते हैं, बोलते ईशानी तुम यहाँ पे, तुम्हें कॉलेज नहीं आना चाहिए था, वैसे तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, हमें ये जान के काफ़ी दुख हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। तभी ईशानी बोलती है मैम आपको पता है मेरी कोई गलती नहीं, मैं निर्दोष हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं
नहीं था, न्यूज़पेपर वाले बढ़ चढ़ कर कहानियाँ छापे हैं। तभी उसकी मैम बोलती है अगर बढ़ चढ़ कर कहानियाँ छापे तो तुम बताओ सच्चाई क्या है। वैसे भी न्यूज़ में जो छपता है वो कुछ ना कुछ तो आधार पे ही छपता है। उसके बाद ईशानी सब कुछ बताती कि कैसे गुंडा उसे किडनैप करके ले गया और उसकी सहेली और उसके माँ बाप मिलकर उसको छुड़ाए। तभी यहाँ पे उसके टीचर्स बोलते हैं ये किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं है, वैसे तुम्हारी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी हो कहानी, तुम्हें प्रिंसिपल साहब से जाकर मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे लालून, अप्पू, लालून, काजोल और यहाँ पे नूतन की हालत ख़राब हो रही होती है, फूट फूट कर रो रहे होते हैं। काजोल बोल रही होती है कि अप्पू प्लीज़ तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, तुम इस घर को ऐसे कैसे छोड़ जा सकती हो, अभी तो कल ही बात हुई हमारी, इतनी जल्दी कैसे चली गई। तभी दूसरे सब लोग बोलते हैं आप लोग डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाते। नूतन बोलती है आप प्लीज़ बुला दीजिए, हम तो इस चेत में ही नहीं है, इस हवस में ही नहीं है कि हम जरा भी किसी को बुला सके। तभी यहाँ पे सब लोग लालून को उठाने लगते डॉक्टर्स के लिए। लालून बोलता है अब डॉक्टर आगे कुछ भी नहीं करेगा, क्या बताएगा कि अप्पू इस दुनिया में नहीं रही, ये सब हम जान चुके हैं। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि देखो अनी तुम कुछ भी कह लो, ये भी तो हो सकता है झनक ने अपनी बच्ची दे दी हो ताकि उसका लालन पालन इधर होता रहे, अपनी बच्ची उठा के। आखिर इसका क्या प्रूफ है कि वो बच्ची हमारी है या फिर तुम्हारी अर्सी के। तुम लोग सोचो ना कोई स्टैंडर्ड मैच होता है कि नहीं। बिपाशा बोलती हाँ वही तो अनी, तुम्हें समझना पड़ेगा, हो सकता है झनक ने कुछ तुमको उल्लू बनाया, हो सकता है वो अपनी बच्ची। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मैम साहब अच्छा होगा कि अब आप हमारे मामलों में मत बोलिए, मेरी बेटी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं अच्छे से पता है, और प्लीज़ बाबा आप भी शांत रहिए ठीक है। चलो बेटा तुमसे कोई प्यार नहीं करता, कौन प्यार करता है बताओ। तभी यहाँ पे बता देती है मून के मुझसे ये दोनों प्यार नहीं करते, यानी शुभ और तनुजा को। ये सुनकर अनिरुद्ध बोलता सुन लिया आप लोगों ने, अगर बच्ची को प्यार नहीं देगा तो बच्ची रुकेगी कैसे, प्यार देना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आप लोग को टाइम है नहीं, जब देखो तब खोजते रहते हो किसी न किसी चीज़ को। झनक जो होती है वो अपनी दिल के फ्रस्ट्रेशन उतारती, बोलती है कि वो कभी भी हमारे बच्चे को अपना नहीं सकते और मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं अपने बच्चे का ध्यान अकेली रखूँगी, अकेला ही सब कुछ करूँगी, और लेकिन मैं किसी से भीख। तब यहाँ पे परासे बोलता है लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन तो शहरी बाबू को पता चलेगी, जैसे मून की सच्चाई पता चली। मून तो किसी तरह सह के चली गई, मतलब 5 साल, उस बच्चे पे इतना असर नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे झनक बोलती है लेकिन मैं ये सच्चाई कभी बताऊंगी ही नहीं, ऐसी सच्चाई बताए कि क्या फ़ायदा जिसमें मुझे कोई साथ ही ना दे। तभी यहाँ पे उसके टीचर्स बोलने लगते हैं ईशानी बेहतर ये होगा कि तुम्हें जितने भी सवाल करने जाके प्रिंसिपल ऑफिस में करो, क्योंकि उन्होंने बुलाया, हम तुम्हारी एक की वजह से इतने सारे स्टूडेंट का इमेजेस ख़राब नहीं कर सकते। वैसे भी कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे साथ बैठने के लिए या तुम्हारे साथ क्लास रूम शेयर करने के लिए। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती शेयर करने की क्या बात है मैम, मैं भी फीस पे करती हूँ, मुझे भी एजुकेशन लेना है और मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। तभी यहाँ पे उसकी मैम बोलती है ये सब हमारे हाथ में नहीं है, अगर बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते हैं तो कैसे होगा। और वैसे भी ये स्कूल की इमारत और ये स्कूल और ये कॉलेज सिर्फ तुम्हारे कहने पे नहीं बनाया है, तुम्हारे यहाँ पे लाखों बच्चे जुड़े, हमें लाखों बच्चे की फैमिली से देखना। वैसे तुमने उस लड़के को थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती की, तुमसे किसने बोला था उसको थप्पड़ मारने के लिए। ईशानी बोलती है जब कोई गलत करेगा तो हमें तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, मैं किसी की बात सहूँ, ये मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, वो भी गलत बात। तभी यहाँ पे उसके टीचर बोलते तुम्हारे माँ बाप ने कुछ संस्कार भी दिए है कि नहीं तुम्हें, अगर तुम थप्पड़ ही नहीं उठाती तो आज तुम्हारा ज़िंदगी इस तरह से स्पॉइल नहीं होता। तभी यहाँ पे ईशानी को गुस्सा आ जाता है, ईशानी बोलती हाँ और माँ बाप ने सिखाया है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, मुझे लगता है आप लोगों ने भी सीखा है लेकिन आप लोग भूल चुके हो। और यही चीज़ अगर आप लोग के साथ होती है और आप लोग से कोई सवाल करता तो कैसा लगता। ये सुनकर उसके टीचर को गुस्सा आ जाती, बोलती बस करो, मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, एक तो ऊपर से इतना सब कुछ हो गया और तुम बहस कर रही हो, जाओ तुम प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो। दूसरी तरफ पराशर बोलता है कि तुम ये सब कुछ, मैं जाऊंगा शहर से बाहर लेकिन तुम्हें अच्छे से सब कुछ ख्याल रखना है। सुनकर झनक ज्योति रोने लगती, बोलती है पराशर आप मेरा बहुत ख्याल रख रहे हो, मैं ये सब एहसान कैसे उतारूंगी। पराशर बोलता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तुमको कोई हर्ट करे, तुम्हें कोई दुख दे या मुझे मंजूर नहीं है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे झनक काम कर रही थी और अचानक से पानी गिरा रहता है और वहाँ पे झनक का पैर फिसलता है और गिर जाती। तभी सब लोग आते झनक को उठा के लेके जाते हैं, जहाँ पे कंका पहले से ही अनाउंस कर दी होती है कि अब तो शहरी बाबू का बच्चा समझा जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर मानो झनक के होश उड़ जाते हैं और झनक रोने लगती है क्योंकि उसे उसका बच्चा चाहिए रहता है। आगे एपिसोड पे से बनिए दर्शकों, लाइक सब्सक्राइब करिए।